सीख लो भाई 10 के पावर में एक्सप्रेस करने का इजीएस्ट मेथड क्या है। ध्यान देना, अगर आपका नंबर है 0.003123, सुन लो ध्यान से। तो ऐसे नंबर में हम शिफ्टिंग करते हैं हमेशा आगे की तरफ, टुवर्ड्स राइट। तो एकदम आसान है पॉइंट के बाद से गिनना चालू करने का। तो गिनो 1 2 3, तो मैं इसको 3.123 लिखूंगा। तो 10 का पावर कितना, फिर से गिनो 1 2 3 -3। जब भी शिफ्टिंग करोगे आगे की तरफ ना तो माइनस आता है, याद रहेगा। यहां मैं लिख देता हूं आगे माइनस, आई होप याद रहेगा, आगे माइनस। एग्जाम्पल टू 0.000051। अब अगर मैंने 5.1 लिखा, कितना पावर बताओ? 1 2 3 4 5। सुनो साइलेंस। अगर 51 लिखते ना तो 6 आता था, समझा फर्क? लेकिन मैंने 5.1 लिखा तो -5। पॉइंट के बाद से गिनने का, और कहां तक गिनोगे? जहां तक जा रहे हो। मैं 5 तक जा रहा था ना, तो 5 तक ही गिनने का। एकदम आसान है, हमेशा पॉइंट के बाद से गिनना चालू करना। अगर 51 लिखा है तो 51 लिखोगे तो फिर ये हो जाएगा -6। रॉन्ग नहीं भाई, सही है ना, रॉन्ग क्यों बोलोगे? अच्छा, अब आप बताओ, इसको अगर मुझे 3123 लिखना है तो कितना आएगा? 23। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा फिर। एकदम क्लियर। आप कहां तक जा रहे हो वहीं तक गिनने का भाई, उसके आगे मत गिनना। एकदम क्लियर हुआ? अरे भाई समझा? लिख लो। सुनो, यहां पॉइंट के पहले से गिनना शुरू करना। हमने पहले क्या किया था? पॉइंट के बाद से ना, यहां पॉइंट के पहले से गिनना है। तो गिनो 1 2 3 कैसे बोल रहे हो? तो यहां +2 आएगा। रुको, आसान है, रुको ध्यान से, फिर से सुन लो। पॉइंट के पहले से गिनना शुरू करना है, और कहां तक जा रहे हो वहीं तक गिनो। तो मैं 5 तक गया ना, तो +2 आ गया। अच्छा, अगर मान लो मुझे और आगे जाना है तो फिर 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा ना फिर। बट ये कुछ सेंस नहीं बनने वाला है भाई। लिख सकते हो पर कुछ सेंस नहीं है ना, तो हम क्यों करेंगे ये काम? तो ये काम हम अवॉइड करेंगे। और सुन लो, मोस्टली हम चाहेंगे कि जो अपना पॉइंट होना हमेशा एक डिजिट के बाद ही हो, तो मोस्टली आपको इसी फॉर्मेट में रहना है। हाँ बोलो। 3.612 10 का पावर -5, ठीक है। और आपको इसको ऐड करना है 53.12 10 का पावर। काम करते पहले हम प्लस में रहते हैं, +5 है और ये +6 है। ध्यान देना, एक सिंपल सवाल है, क्या इसको मैं ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सुन लो क्यों। जब तक पावर सेम नहीं हो जाता यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहला काम, पावर सेम बनाओगे शिफ्ट करके। अब 2 चॉइस है, या तो इसको शिफ्ट करो या तो इसको करो, आपकी मर्जी। अब आप बताओ, इसको अगर मैं लिखूं 5.312 तो कितना पावर आएगा? पीछे गया तो +7 हो जाएगा भाई, काम नहीं बनने वाला। तो इसको शिफ्ट करना बेकार है। यहां आ जाओ। आगे शिफ्ट नहीं कर सकते? किसको? पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपके हाथ में है। मेन क्या है, पावर सेम करना है, बस बात खत्म। लेकिन इसको अगर मैं पीछे आ रहा था तो काम नहीं बना। यहां देखते हैं, अब बताओ, इसको अगर मैं 36 लिख दूं
तो क्या हो जाएगा? कितना भाई? 6 कैसे बोल रहे हो यार? मैं आगे गया कि आगे गया ना तो 4 रहेगा, काम नहीं बना। बात समझ में आ रहा है? जब तक सेम नहीं आ जाता हम कुछ कर सकते नहीं है, तो ये भी फ्लॉप गया। चलो बुद्धि चलाओ। रुको 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 रुको, हाँ बोलो। उधर नहीं तो फिर एक नंबर पीछे लो, तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग 0.36 ये भी ठीक है। 6 को अगर 5 करना है तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 5.312। पीछे गया ना भाई, पीछे गया। तो पीछे जाने पे 5 आता है क्या? पहले बताओ। आगे जाना पड़ेगा। यस, तो मुझे इसको 531 अब बराबर आया। अब ठीक है, अब कॉमन निकाल के अब नॉर्मल तरीके से ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.612 प्लस 531.2 इसको ऐड करोगे 10 का पावर 5 कॉमन निकाल दो। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो बस मुझे यही बताना था, जब तक पावर सेम नहीं आ जाता यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये बात लिख दो। आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो आंसर का। लर्न द मेथड। पावर सेम है तो ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। आंसर मत निकालो, मुझे कंसर्न नहीं है आंसर से। रूल लिख लो, बात खत्म। अरे पावर सेम है देन ओनली वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। नहीं है तो शिफ्ट करके बनाओ। क्या? अरे भाई इसका अलग नियम है, रुको ना, विल डिस्कस। जाओ जाओ जाओ। दिया, चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या सीखा? एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसमें राउंड ऑफ कितना करना था? कम वाले डेसिमल तक। अब आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट नियम है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेम रूल फॉलो करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सुनो, इस केस में ना अपने को लॉग का हेल्प लगेगा। अगर कॉम्प्लिकेट नंबर है तो लॉग यूज कर। रुको ना भाई, बोलूंगा तब निकालना। लॉग बुक आपके बैग में हमेशा होना ही चाहिए। हाँ ठीक है, अंदर रखो अभी। चलो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं,
जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया ना, आपको चुपचाप बैठ जाना है। दोबारा बोलूंगा सीधा बाहर ही फेंक दूंगा। साइलेंस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का सेम रूल है, तो एक सम बराबर देख लो। अगर मान लो फर्स्ट नंबर लेते हैं 3.61, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.312 से, तो पहला काम क्या करोगे, नॉर्मल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। अगर नंबर इजी है तो क्या करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई। अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम लॉग से सिंप्लीफाई करेंगे। आई बात समझ में? एक काम करो, कैलसी मार के बताओ क्या रहा है इसका आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी सबसे पहले 3.61, 4.312, 15.5, 5, 6। एक सेकेंड। लॉग में मोस्टली आपको आंसर 4 डिजिट में आएगा ना, तो मैं 4 में रखा, लेकिन ट्राई करना कि लॉग से करना अच्छा रहेगा। रुको ध्यान से। तो स्टेप 1 क्लियर, नॉर्मल वे से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। अब आता है सबसे मेन स्टेप, राउंड ऑफ करने वाली बात। अब सुन लो, इसका नियम टोटली डिफरेंट है। इस केस में क्या करने का, दोनों का चेक करने का सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका कितना आएगा बताओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा, इसका 4 आएगा। सुनो, तो अपने को ना कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। फिर से कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ, मतलब लास्ट नंबर 6 है तो प्रीवियस में +1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.6। अब चेक करो क्या आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, बस। तो ये आपका लास्ट स्टेप हो गया, समझा? फिर से मैंने क्या बोला, कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ये बात भी लिख देना, कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर। पहले क्या था, कम वाला डेसिमल, या कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर। लिख लो। फिगर तक राउंड ऑफ करो, फिगर तक राउंड ऑफ। लिखो क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, the area of a rectangular field in meter square, the area of a rectangular field in meter square of length 55.3 meter, of length 55.3 meter and breadth 25 meter and breadth 25 meter. After rounding off breadth 25 meter, after rounding off the value, after rounding of the value for correct significant figure is dash. After rounding of the value for correct significant figure is dash. तो यहां मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, देख लो कौन सा आएगा।
ये बार मैं 0 मैंने चूज किया नंबर चालू ऑप्शन लिख लो पहले। आई थिंक यू आर द ऑफिस ना डाउनस्टेयर फर्स्ट या जापान ऊपर है क्या? जापान छोड़ो, ढूंढे ये लोग। ओए दिमाग चलाओ, सब सेम नंबर ही है। सुनो, जो सी बोल रहे हो मंद बुद्धि हो, चेक करो। ए बी सी डी सब बोल दो ना सिर्फ। सुनो, पहली बार तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी जरूरत ही नहीं है बिकॉज चार ऑप्शन सेम ही है, तो क्यों करना है मल्टीप्लाई? बस आपको राउंड अप करना है कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब आप बताओ वैल्यू क्या थी? 1.25 है बराबर। सेकेंड बोलो पॉइंट। यहां पॉइंट था एक्चुअली। सुनो सुनो ध्यान से, अब ये बताओ इसका 3 आएगा, इसका 2 है। सुन लो, क्वेश्चन में ना यहां पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ध्यान रखना, समझा? इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, तो कम कितना हुआ? 2, तो डी है। अरे ये काउंट नहीं होगा ना भाई, समझा? तो ये डी आएगा। अरे नंबर बड़ा आ रहा है ना, कैलसी में चेक करो, यही नंबर आएगा 1400 के आसपास। ड्रॉप करो और है तो +1।